हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर टर्म एंड एग्जाम। तो आज का जो कोर्स कोड है वो है PHE 06 थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और ये 10, 7, 5 ये तीनों 10 नंबर के, 7 नंबर के या 5 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पे नोट करे हैं। चांसेस हैं कि वही ये क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। और उसके बाद उसी के साथ हम बाद में बताएंगे कि जो न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, उसकी लिस्ट भी आपको आपके सामने रखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी फॉर अ फर्मी डिराक सिस्टम इज गिवन बाय दिस रिलेशन। ये गिवन है हमें, लेकिन हमें ऑब्टेन करना है एक्सप्रेशन फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ डी एप्सिलॉन। और उसके साथ साथ हमें ग्राफ प्लॉट करना है फर्मी डिराक के लिए एज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड टेम्परेचर जब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हो गए हैं। एक तो ग्राफ के बारे में, ग्राफ बनाएंगे भी और उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, साथ साथ उससे पहले आपको एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज जूल थॉम्सन इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्टेन expression for Joule-Thomson coefficient for an ideal gas. Discuss the significance of Brownian motion in kinetic energy of gases. Obtain the expression for particle concentration in sedimentation process. Very important. Clausius-Clapeyron equation. ये equation बहुत important है, हर साल आती है, नेक्स्ट ईयर में भी किसी न्यूमेरिकल की फॉर्म में या फिर किसी रीजनिंग के फॉर्म में या फिर डायरेक्ट उसका जो है एक्सप्रेशन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन ना बनाकर पूरा का पूरा टॉपिक लिख दिया है कि ये टॉपिक आपको पूरा करना ही है। ऑब्टेन रेले-जीन्स लॉ एंड वीन्स लॉ बाय शोइंग एक्सप्रेशन फॉर प्लैंक्स लॉ फॉर एनर्जी डेंसिटी एज अ डेरिवेटिव गिवन बाय बोस। With the help of PV diagram on Carnot cycle, show that expression of efficiency of the Carnot engine in terms of temperature, source and sink is given by eta 1 minus T2 by T1. ये भी important है, ये तो आपने +2 में भी किया होगा। डिफाइन एडियाबैटिक लैब स्टेट एंड शो दैट द एक्सप्रेशन, जिसके बाद आपको एक ग्राफ भी प्लॉट करना है, उसके बाद ये भी बताना है व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ एडियाबैटिक लैब स्टेट। तो लैब स्टेट जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉसियस-क्लैपेयरन और उसके साथ जो लैब स्टेट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद है राइट डाउन मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसको तो आपको पूरा का पूरा करना है। राइट डाउन मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, अ गैस ओबे रिलेशन, गैस ओबे द इक्वेशन PV माइनस BRT। जो B है वो कांस्टेंट है। यूजिंग दिस, अब ये आपने बनाना है, उसके साथ ही क्वेश्चन आ गया। यूजिंग दिस डिडक्शंस बेस्ड ऑन मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स प्रूव कीजिए CP माइनस CV इज इक्वल टू R। उसी के साथ इंटरनल एनर्जी U ऑफ अ गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ गए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। Write down Planck formula for black body radiation and show that it contains Wien's law, Rayleigh-Jeans law, and Stephen-Boltzmann law. Very important. What do you mean by term second order phase transition? Show that for second phase order phase transition, the relation is given by this. Very important. Gibbs paradox भी बहुत important है. Sackur-Tedrodd equation for the entropy of an ideal monatomic gas and show how it is free from Gibbs paradox. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट फिनोमिना क्या होता है। obtain an expression for viscosity of the gas. Assume that average number of molecules crossing an arbitrary plane for either side per unit area per second 1 by 4 n v bar. And express and discuss the pressure and temperature dependence. ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। Prove that PVT system dV by V is equals to beta dt minus kappa dp. Show that temperature at which Bose-Einstein condensation starts given by this Tc value.
तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हो जाता है जिससे आपको एक्सप्लेन करना होगा। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो इसका फेस स्पेस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ उसको एक टॉपिक का आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो ये तो रहे टॉप मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद जो लिस्ट है वो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्लस प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स फॉर टर्म एंड एग्जाम्स फॉर PHE 06 कोर्स कोड। द मोशन ऑफ सूट पार्टिकल ऑफ रेडियस इज गिवन। अब रेडियस गिवन है, किसका है? इन वाटर ग्लिसरीन सोल्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय ईटा वैल्यू, टेम्परेचर भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। ऑब्जर्व द वैल्यू डेल्टा एक्स बार स्क्वायर। अब ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो भी हमें गिवन है, हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता करना है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तभी पता होगा अगर हमने उसकी डेरिवेशन सीखी होगी। अगर आपने वो बोल्ट्जमैन डेरिवेशन सीखी होगी तो आपके लिए न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। कैलकुलेट रेडियस ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन, temperature given, V value given, assume that it obeys Maxwellian law of distribution of speed. It is given that the mass of oxygen molecule is also given. Entropy, second law of thermodynamics in terms of entropy, तो एक तो क्वेश्चन हो गया, उसी के साथ एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी when 20 gram of ice at 0 degrees Celsius is converted into water at the same temperature. Latent heat of melting is given. मीन फ्री पाथ क्या होता है? कैलकुलेट मीन फ्री पाथ फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर इज गिवन। डेंसिटी आपको गिवन है, डायमीटर भी आपको गिवन है। कैलकुलेट वैन डेर वाल कांस्टेंट, मतलब कि ए और बी वैल्यू आपको पता करनी है, आपको पी, आर और टी वैल्यू गिवन है फॉर हीलियम। कैलकुलेट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस यूजिंग फॉलोइंग डाटा, रो, वी बार मतलब कि न्यू बार, लैम्डा, एम, गैमा और गैस कांस्टेंट आपको गिवन है। क्वांटिटी ऑफ ड्राई एयर, गैमा वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है और एडियाबेटिकली वो कंप्रेस्ड है। कंप्रेस कितना है? हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर। फर्मी एनर्जी ऑफ एन मोनोवेलेंट मेटल आपको कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है फॉर द गिवन डाटा। एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, एच वैल्यू आपको गिवन है, एन बाई वी, तो एन बाई वी आपको वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब आपको डेंसिटी भी गिवन है। 2 moles ऑफ परफेक्ट गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 0.060 मीटर क्यूब, डेंसिटी आपको गिवन है और 2 moles आपको गिवन है, प्रेशर भी गिवन है। compressed, it is compressed isobarically for this volume, so we have to calculate work done by gas। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो वर्क डन बाय गैस है, वर्क डन बाय गैस पे अक्सर हर टाइम मतलब हर एग्जाम पे ये न्यूमेरिकल वर्क डन के ऊपर न्यूमेरिकल आता ही आता है। द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री इज गिवन बाय दिस मीन फ्री पाथ एंड कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल इज 1.8 एंगस्ट्रॉम एंड केवी वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन है। अ ब्लॉक ऑफ कॉपर वेइंग 3 किलोग्राम इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 350 केल्विन। टेम्परेचर वैल्यू गिवन है T1 T2। वेट आपको गिवन है, एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक हीट भी गिवन है। एज्यूम दैट हीट इज एडेड इरिवर्सिबली। क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड करना है फॉर हीलियम इफ क्रिटिकल प्रेशर इज गिवन, क्रिटिकल डेंसिटी इज गिवन। सडनली कंप्रेस्ड गैस टू 10 टाइम्स, ओरिजिनल प्रेशर से 10 टाइम्स उस गैस को कंप्रेस किया गया है। कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इफ इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन। T1 इज गिवन, गैमा वैल्यू इज गिवन और 10 टाइम्स आपको प्रेशर गिवन है। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन P2 इज इक्वल टू 10 P1 हो जाएगा और राइज T2 आपको पता करना है। कैलकुलेट द थर्मो EMF across two junction of thermocouple with C1 is given, C1 C2 वैल्यू गिवन है। हॉट जंक्शन के लिए टेम्परेचर गिवन है, कोल्ड जंक्शन के विद रिस्पेक्ट। तो आपको फाइंड क्या करना है? EMF। 10 किलोग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम दिस मच टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज आपको गिवन है, इंक्रीज इन एंट्रोपी यू हैव टू फाइंड आउट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन, लेटेंट हीट ऑल्सो गिवन। Calculate the change in melting point of the ice 0 degree Celsius when it is increased by 2 atmosphere। So यहाँ पे पॉइंट है, melting point of ice at 0 degree Celsius when
pressure is increased by 2 atmosphere, given L is equals to 79.6 calories per gram, and specific volume for ice and water is also given respectively. This is for water and this is density for, this volume is for ice. तो ये तो रहे आपके लिए 16 न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इन पे आप प्रैक्टिस करें। और एग्जाम के लिए जब भी प्रेपरेशन करोगे तो सबसे पहले जब भी आपकी प्रेपरेशन खत्म होगी या फिर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी स्टार्ट भी नहीं किया उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो पिकअप करें और उनके ऊपर प्रैक्टिस करें विद न्यूमेरिकल्स, तो आपके न्यूमेरिकल प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया है सिलेबस उनके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है वो मैं कैसे, अगर पेपर में आएगा तो मैं कैसे अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक द वीडियो if you liked it, and if you have any query you can ask in comment box. Keep watching this channel, Core Classes. Thank you.